एक छोटे से गांव में सुखलाल नामक एक लालची व्यापारी रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और उसकी बेटी नैना रहा करते थे। उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसके लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोने और कीमती सामानों का बहुत शौक था, पर वह अपनी बेटी से इन सब चीजों से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन, अरे ओ भाग्यवान, मैं व्यापार के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। मेरी बिटिया रानी का अच्छे से ख्याल रखना। वैसे नैना है कहाँ? उससे मिले बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी बुला देती हूँ आपकी बेटी को जी। नैना, नैना, आ जाओ, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। आई माँ, आई पिताजी। क्या बात है, आप लोग मुझे आवाज लगा रहे थे? बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं शहर व्यापार के सिलसिले से जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप बस सही सलामत घर आ जाना। नहीं बेटा, कुछ तो बताना होगा, मैं लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है पिताजी, यदि आप लाना ही चाहते हैं तो मेरे लिए बाग से सुंदर सुंदर फूल लेते आना। ठीक है बेटा, तुम लोग अच्छे से रहना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुखलाल व्यापार के लिए शहर को निकल जाता है। शहर जाकर अपना काम खत्म कर वह कुछ दिनों बाद फिर घर लौटने को होता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी ने बाग से सुंदर सुंदर फूल लाने को कहा है। सुखलाल बाग की ओर चल पड़ता है। बाग पहुंचकर देखता है कि रंग बिरंगे फूलों के बीच एक परी के बाल कांटों में फंसे हुए हैं। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, इन कांटों से हाय मेरे सारे सुनहरे बाल। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ परी रानी, अभी रुको। पर तुम यहाँ कैसे आ फंसे? अरे क्या बताऊँ, मैं यहाँ बाग में सुगंधित फूलों की खुशबू से खींची चली आई और मेरे बाल इतने लंबे हैं कि कांटों में ही फंस गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने बालों को कांटों से अलग कर दिया है। धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। बताओ मैं तुम्हें क्या वर दूं? सुखलाल के इतना सुनते ही मन में लालच आ गया और वह अमीर बनने के लिए परी से कहता है, मैं जिस भी चीज को छूऊं वह सोना बन जाए। ठीक है, तथास्तु। ऐसा बोलकर परी अपने लोक में चली जाती है। इधर सुखलाल हर चीज को छूकर सोना बनाता हुआ घर पहुंचता है। पिताजी, पिताजी, आप आ गए। सुखलाल अपनी बेटी को छूता है, वैसे ही नैना सोने की बन जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी बेटी सोने की मूर्ति बन गई। मैंने अपने लालच के चक्कर में अपनी ही बेटी को खो दिया। यह बोलकर वह खूब रोने लगा और उस परी को ढूंढने निकल पड़ा। जाते जाते वह उसी बाग में पहुंच गया जहां उसे परी मिली थी। वहां पहुंचकर वह फूट फूट कर रोने लगता है और परी को पुकारने लगता है। तभी वहाँ परी प्रकट हो जाती है और कहती है, लालच इंसान को हमेशा पतन की ओर ले जाता है। जरूरत से ज्यादा तुमने लालच किया, इसलिए आज तुम्हारी यह दशा है। मुझे क्षमा कर दो परी रानी, मैं अमीर होते हुए भी अपनी लालच के कारण ऐसा वर आपसे मांग बैठा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे और वापस ले लो और मेरी बेटी को ठीक कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा वर वापस लेती हूँ और तुम्हारी बेटी को मैं ठीक करने का उपाय बताती हूँ। जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से बिना लालच के तुम्हारी बेटी से विवाह करने को तैयार होगा, तभी वह सोने की मूर्ति से अपने असली रूप में आ सकती है। ठीक है परी रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर सुखलाल अपने घर आ जाता है और कविता को सारी बात बताता है। इसके बाद वे गांव में यह घोषणा करवाते हैं कि जो भी मेरी स्वर्ण पुत्री से विवाह करेगा उसे मैं बहुत सा धन और अपना आधा जमीन जायदाद दे दूंगा। यह घोषणा सुनते ही हर गांव घर के नवयुवक विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी गांव का एक युवक रमेश अपनी माँ से, माँ मुझे स्वर्ण रानी से विवाह करना है और मेरे जाने का प्रबंध कर दो माँ, मैं भी जाऊंगा उस लड़की से विवाह करने। मेरा बेटा केवल जाएगा, तू घर में रह और घर का काम कर। जन्म लेते ही माँ को खा गया, आज रमेश विवाह करके आएगा और तू कहीं नहीं जाएगा। आपने मुझे हमेशा अपना सौतेला बेटा ही समझा है, इसलिए मैं आपकी बात क्यों मानूं? तभी रमेश के पिता वहाँ आ जाते हैं और महेश से कहते हैं, विवाह करने केवल मेरा बेटा रमेश ही जाएगा, तू
घर पर ही रह। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। मैं घर पर ही रहकर घर का सारा काम करूँगा। व्यापारी के घर पर सभी नवयुवक स्वयंवर के लिए चले जाते हैं। तभी व्यापारी उन सभी नवयुवक को बंधक बनाकर घर में एक कोठरी में बंद कर देता है और उनसे कहता है, मैं यहाँ किसी का स्वयंवर नहीं कर रहा हूँ। मेरी बेटी स्वर्ण पुत्री और जमीन जायदाद के चक्कर में तुम सब यहाँ आए हो, इसलिए मैंने तुम सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया है। बहुत दिन बीतने पर भी जब रमेश लौटकर घर नहीं आया तो उसके माता पिता रोने लगे और कहने लगे, हाय रे मेरा बेटा कब आएगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। पता नहीं कहीं कोई मुसीबत में न फंस गया हो हमारा बेटा। तभी वहाँ महेश आता है और अपने माता पिता से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं रमेश को लेकर आऊंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने हमेशा तुझे सौतेला समझा। जा बेटा जा, अपने भाई को ढूंढ कर ला। महेश व्यापारी के घर जाता है और कहता है, मेरा भाई कहाँ है? वो स्वयंवर को आया था। जो भी स्वयंवर के और धन के लालच में यहाँ आया था, मैंने उन सबको कोठरी में बंद कर दिया है। ये आपने ठीक नहीं किया, आपने अन्याय किया है, अन्याय। धोखा देकर आपने सबको बुलाया है और बंदी बना लिया है। मेरे भाई को छोड़ दो, वरना किसी की खैर नहीं। क्या तुम्हें मेरी बेटी से विवाह और जमीन जायदाद का मालिक नहीं बनना है? मैं यहाँ ना तो आपकी पुत्री के लिए आया हूँ और ना ही जमीन जायदाद के लिए। मैं बस यहाँ निर्दोष को बचाने आया हूँ। मैं सबको छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी मैं सबको छोड़ूंगा। क्या है वो शर्त? बताओ मुझे। मैं अपने भाई के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्वर्ण पुत्री से विवाह करो, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो जो बिना लालच के यहाँ पर आए हो। सुखलाल महेश को अपनी पुत्री के कक्ष में ले जाता है। वह स्वर्ण की मूर्ति बनी खड़ी थी। महेश उसे देखकर, अद्भुत सौंदर्य है इसका, मैं तो इसे देखते ही अपना दिल दे बैठा हूँ, परंतु मैं इससे विवाह कैसे कर सकता हूँ? ये तो मूर्ति है। प्रेम में वो ताकत होती है जो मूर्ति में भी जान ला देती है। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। एक परी के वर के कारण और मेरे लालच के कारण मेरी पुत्री स्वर्ण की हो गई। आप दुखी न हो, मैं आपकी पुत्री से विवाह जरूर करूंगा। फिर सुखलाल महेश और नैना की शादी धूमधाम से करा देते हैं। तभी नैना स्वर्ण की मूर्ति से सीधा असली रूप में आ जाती है। यह देख सुखलाल महेश सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सुखलाल महेश को सारी परी की बात बताता है कि बिना लालच किए और सच्चे दिल से जब भी नैना से विवाह करेगा कोई, तो मेरी बेटी असली रूप में आ जाएगी। नैना बेटा, मुझे माफ कर देना। लालच के चक्कर में तुम्हें मैंने खो दिया था, परंतु अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब तुम ठीक हुई हो। मैं महेश को आधी नहीं बल्कि सारी संपत्ति उसके नाम करता हूँ। इधर सुखलाल कोठरी से सबको आजाद कर देता है। तभी रमेश के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और रमेश को सही सलामत देख बहुत खुश होते हैं और महेश और नैना को आशीर्वाद भी देते हैं। दोनों अपना अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं।